अच्छा उमर, मैं आपके लिए दोबारा से इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं रिवाइज करवा देता हूँ। आपको ये तो पता है ना कि किसी भी लाइन का ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और क्या उमर आपको ये पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है? अगर एक लाइन का ग्रेडियंट 2 है और दूसरी लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? बराबर तो नहीं होते, पैरेलल में बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर में तो नहीं बराबर होते। एक फॉर्मूला सीखा है हमने परपेंडिकुलर में। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो सपोज मेरे पास एक लाइन है ए बी और मुझे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन से परपेंडिकुलर भी होगा और एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्रीज। अब यूज सपोज ए का कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 6,6। मुझे दिमाग में थोड़ा सा करके बताओ कि इसका ग्रेडियंट कितना आएगा। 3/2? नहीं, फिर अच्छा भाई, तो ग्रेडियंट अगर हम निकालें तो ए बी का ग्रेडियंट आएगा 6 - 2 3, 6 - 3 3 एंड 6 - 2 4। अगर ए बी का ग्रेडियंट 3/4 है तो इस परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। वो क्या बनेगा? -4/3। लेकिन जब हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी होगी उमर, तो ये लाइन ना तो ए से पास कर रही है ना बी से, ये कहां से पास कर रही है? मिड पॉइंट से। बाइसेक्ट का मतलब ही मिड पॉइंट होता है। तो मुझे एबी का क्या निकालना पड़ेगा? मिड पॉइंट। एबी का मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2/2। 2 + 6 is 8 and 8/2 is 4। y1 प्लस y2/2, 9/2। तो इक्वेशन निकालने के लिए कोऑर्डिनेट में किसका यूज करूंगा? नहीं, मिड पॉइंट का। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। फिर आप ये 3 वहां मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने रेशियो फॉर्मूला किया था और एरिया निकालना सीखा था। याद है एरिया निकालना कैसे सीखा था? जी, वो मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला हमने सीखा था, बिल्कुल। अच्छा, अब आज की क्लास से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। चलो भाई, पढ़ लो क्वेश्चन। बुक में से कर लो ना, बुक है, शेयर कर लो। सबसे पहले वो मांग रहे हैं आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी यहां पर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्ड कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो ये मत खुद से सपोज कर लेना कि सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ऐसा नहीं है। सी इज नॉट द मिड पॉइंट, बट यस, सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ विच टू लाइंस? ए बी एंड पी क्यू। सी इज द पॉइंट, क्यू पी भी कह सकते हैं। सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड पी क्यू। जब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना हो, जिन बच्चों ने एड मैथ नहीं पढ़ी है उनको बता रहा हूं, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो जिन भी दो लाइंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर देंगे?
साइमल्टेनियसली। तो मुझे कौन सी दो लाइंस की इक्वेशन चाहिए होगी? एक तो मुझे चाहिए होगी ए बी की इक्वेशन, और एक मुझे चाहिए होगी पी क्यू की इक्वेशन। ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ए बी का क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट। फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। सर जी। सर पॉइंट सी पे देखें 90 डिग्री बना हुआ है, तो पर हम मिड पॉइंट यूज नहीं कर सकते? परपेंडिकुलर तो है परपेंडिकुलर हसन, बाइसेक्टर 90 तो डिग्री है। बना हुए परपेंडिकुलर तो है, लेकिन जी सर। परपेंडिकुलर बाई सेक्टर नहीं है, मिड पॉइंट से नहीं गुजर रहा। हम्म। ए बी का ग्रेडियंट आ गया 3/4। अब ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए मैं ए बी वाली लाइन पे कोई सा भी कोऑर्डिनेट यूज कर सकता हूं। बताओ कौन सा यूज करूं? आपकी मर्जी, आप ए भी यूज कर सकते हैं, बी भी यूज कर सकते हैं। चलो हम ए यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज ए। रिकॉर्ड। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x+12। किसकी इक्वेशन आ गई है? इक्वेशन ऑफ ए बी। अब मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है? पी क्यू की। अब उमर अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसका मतलब पी क्यू ए बी से क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर ए बी का ग्रेडियंट 3/4 है, तो पी क्यू का ग्रेडियंट कितना होगा? सेम थोड़ी होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। माइनस -4/3। और पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए मैं कोऑर्डिनेट किसका यूज करूंगा? नो। क्या मेरे पास इस लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट है? पी का है ना, तो पी का यूज करेंगे। मिड पॉइंट यूज करता मैं अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता। अभी सिर्फ परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर नहीं है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि ये बाइसेक्टर है। भाई यहाँ 90 डिग्री एंगल लगा हुआ है ना हमजा। इसका मतलब ए ए बी और पी क्यू आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर ए बी का ग्रेडियंट 3/4 है, तो पी क्यू का नेगेटिव रेसिप्रोकल। पी का कोऑर्डिनेट है 1,10। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, ये किसकी इक्वेशन आ गई? पी क्यू की इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। और सी मुझे पता है क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर दूंगा? साइमल्टेनियसली। तो ऐसा करो, पहली इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बना लो, और ये y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। सिर्फ न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से नहीं होगा। अगर x4 आएगा तो y कितना आएगा? 6 आ रहा है। सी का कोऑर्डिनेट आएगा 4,6। आई विल वेट फॉर अदर्स टू डू दिस।
सही है। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट के बाद हमें निकालना है क्यू का कोऑर्डिनेट। भाई 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी होगा और इससे भी होगा। 34 4 सा 136। अच्छा भाई, अब क्यू के कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट, वेयर इज पॉइंट क्यू? उमर देख लो जरा स्क्रीन पे, क्यू कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है? वाई। तो मैं वाई के अंदर जीरो पुट कर दूंगा किस लाइन की इक्वेशन के अंदर? किस लाइन की इक्वेशन में मैं वाई में जीरो पुट कर दूंगा? पी क्यू, क्योंकि पी क्यू वाली लाइन कट कर रही है ना एक्स एक्सिस को। मेरे पास क्या, मैंने इस लाइन की इक्वेशन बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी। उस इक्वेशन में अगर मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि क्यू एक्स एक्सिस पर है, क्या जीरो होगा? तो वाई में जीरो डाल देंगे पी क्यू की इक्वेशन में। ये रही पी क्यू की इक्वेशन हमने बनाई थी। फॉर क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। हमजा एक्स की वैल्यू 17/2 यानी कि 8.5 आ रही है। बताइए वाई कैसे निकालेंगे? जी, और वाई कैसे निकालें? कहाँ पे? और ये एक्स की वैल्यू कैसे निकाली थी? वाई में जीरो डाल के। तो जब आपको पता है वाई जीरो है तो आप वाई क्यों निकालेंगे? वाई में जीरो डालकर एक्स की ये वैल्यू आई है ना, क्या आप मैं दोबारा वाई निकालूंगा एक्स की ये वैल्यू डाल के? नहीं। कोऑर्डिनेट क्या बन गया क्यू का? 17/2 या 8.5 ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर हम एरिया निकालेंगे वो मॉड्यूलस वाले फॉर्मूले से। अब देखो इसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी। हाफ किसका कोऑर्डिनेट? ए का, फिर सी का, फिर क्यू का, और फिर दोबारा से ए का। उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, विच इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पढ़ लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर देता हूं। बी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करना, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। हम्म। अच्छा, ओडीसी हमजा, ओडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये क्या बताना चाहता है? ओडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन से वो हमें किस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स ओ डी एंड सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनका ग्रेडियंट सेम होता है। जो ओडी का ग्रेडियंट होगा वही डीसी का होगा, वही ओसी का ग्रेडियंट होगा। सारे ग्रेडियंट्स सेम होंगे। एक चीज और बताई हुई है, ए बी इज पैरेलल टू ओ एम। जो ए बी का ग्रेडियंट होगा वही ग्रेडियंट ओ एम का भी होगा, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू ओ एम। दोनों का ग्रेडियंट बिल्कुल सेम होगा। ओके, बाकी बी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, वो तो नजर ही आ रहा है। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी है। पहले पार्ट में वो मुझसे किसके कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? एम का कोऑर्डिनेट 5,5 दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट 2,6 दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा मुझे बताओ, सर अगर मिड मेरे पास एक पॉइंट, लाइन है। मिड पॉइंट की बिल्कुल सही वैल्यू, हसन।
अगर मेरे पास एक लाइन पे ए का कोऑर्डिनेट भी है, मेरे पास मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है, और मुझे बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कॉन्सेप्ट तो हमने किया है। इक्वेशन नहीं बनाएंगे। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड आई एम गोइंग टू इक्वेट टू 5,5। और ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या बताया था मैंने, जहां आंसर से वापस क्वेश्चन पे जा रहे होते, रिवर्स मिड पॉइंट। रिवर्स मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ए बी का, सॉरी एसी का। एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे और इक्वेट किससे कर देंगे, 5,5 से। सी के कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई सपोज कर लीजिए। यस, पता है। मिड पॉइंट इसीलिए तो उन्होंने दिया है, ताकि आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। कैसे, मुझे बताओ, जब मैं एसी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस एक्स अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। फिर क्या लिखूंगा, 6 प्लस अपॉन 2। ये मैंने किसका मिड पॉइंट निकाला, एसी का। और ये किसके बराबर है, 5,5। फिर हम क्या करते थे, यस, इसको इससे इक्वेट और इसको इससे इक्वेट। ये तो यू शुड बी वेरी गुड विद दिस। फिर इसका मतलब तुमने वो क्लास भी मिस की है, तो उनमें एक ये भी होगी शायद। ये हमने मैथ की पहली या दूसरी क्लास में सीखा था, तो फिर ये पहली क्लास तुमने मिस की होगी, उस क्लास का कॉन्सेप्ट। यस, एक्स की वैल्यू 8 आएगी और वाई की वैल्यू 4 आएगी। पार्ट बी, तीन इक्वेशंस निकालनी है पार्ट बी में। सबसे पहले किसकी इक्वेशन निकालनी है, ए बी। तो सबसे पहले मुझे ए बी का क्या पता होना चाहिए, ग्रेडियंट। ए बी का ग्रेडियंट कैसे निकालूं, ए का कोऑर्डिनेट तो है पर बी का तो है ही नहीं। यस, इसीलिए अंडरलाइन किया था, ए बी किससे पैरेलल है। तो मैं ऐसा करता हूं, ओ एम का ग्रेडियंट निकाल देता हूं। ओ के कोऑर्डिनेट्स 0 0 और एम के भी दिए हुए हैं, तो जो ओ एम का ग्रेडियंट होगा वही ए बी का होगा। तो ओ एम का ग्रेडियंट निकाल लो। ओ के कोऑर्डिनेट 0,0, एम के कोऑर्डिनेट 5,5। यस, ग्रेडियंट ऑफ ओ एम कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए बी भी कितना होगा, 1। अब ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए ओमर कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे, वो तो ग्रेडियंट यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे, ए का, क्योंकि इस लाइन पे मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट है। y minus y1 is equals to m bracket x minus x1. Find out the equation of AB. देखो फॉर्मूला ये है ना फॉर्मूला। m के अंदर तो ग्रेडियंट चला जाता है, y1 और x1 में कोऑर्डिनेट चला जाता है। हाँ हाँ, आ जाता है, बिल्कुल आ सकता है। ग्रेडियंट अगर अपॉन में कुछ भी आ रहा है, जैसे अपॉन 2, उसको तो सबसे पहले वहां फेंक दिया करो और सिर्फ न्यूमरेटर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। और किसकी इक्वेशन निकालनी है, बी डी।
BD is the perpendicular bisector of, मेन क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ है AC। अगर मैं अंडरलाइन नहीं भी करता और मुझे BD की इक्वेशन निकालनी होती, यहां 90 डिग्री बना हुआ है, BD किससे परपेंडिकुलर है? AC से, या AM भी कह सकते हैं। तो जो इसका ग्रेडियंट होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो BD का ग्रेडियंट आ जाएगा। और BD की इक्वेशन निकालने के लिए कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करेंगे? M का, क्योंकि ना तो मेरे पास B का कोऑर्डिनेट है, ना मेरे पास D का कोऑर्डिनेट है, M का है, M का यूज करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले मुझे बताओ AC का ग्रेडियंट, यानी कि AC ना बोलो, इसको AM बोल दो। फिर A और M के कोऑर्डिनेट्स पता है ना। मैं C के कोऑर्डिनेट्स इसलिए यूज नहीं करना चाह रहा कि अगर मैंने ये C के कोऑर्डिनेट्स गलत निकाले पेपर में तो मेरा अगला आंसर भी गलत आ जाएगा। तो AM का ग्रेडियंट निकाल लो। तो BD का ग्रेडियंट हो जाएगा 3। और कोऑर्डिनेट यूज करेंगे M का। प्लीज फाइंड आउट द इक्वेशन। This is the equation of BD. Thank you. Is there any student in the class who can tell me कि CD की इक्वेशन निकालने के लिए CD का ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे पास C के डी कोऑर्डिनेट्स तो के हैं लेकिन D के नहीं कोऑर्डिनेट्स है। तो आ गए, लेकिन ओ ODC is a straight line। तो मैं किन दो पॉइंट से ग्रेडियंट निकालूं? O एंड C से, क्योंकि D तो नहीं है मेरे पास। O का कोऑर्डिनेट भी है और C मैंने निकाल लिया था, तो मैं OC का ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। जो OC का होगा वही OD का होगा, वही DC का होगा, सारे ग्रेडियंट्स वही होंगे। तो आप OC का निकाल लें। C के कोऑर्डिनेट्स 8,4 है। बिल्कुल। Which coordinate are you using? Can I use the coordinate of O to find the equation of CD? Yes, I can. मैं तो O का यूज करूंगा, और भी आसान, 0,0। क्या आ रही है? बिल्कुल यही आएगी। इक्वेशन ऑफ CD। ओके, अब किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? पहले किसके निकालने हैं? B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जरा B पे अपना कलम रख दीजिएगा। उमर, किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है B? किन दो लाइंस का? लाइन AC B पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक AB वाली लाइन है जो B पे जा रही है, और एक BC वाली लाइन है। लेकिन AB की इक्वेशन तो मैंने निकाली है, लेकिन BC की नहीं निकाली। इनमें से बताओ जिसकी इक्वेशंस निकाली हैं। AB और BD, AB और BD, और इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? इसका मतलब वो B पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये देखो, इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? तो वो D पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये शायद इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होंगी। लेट्स सी AB और CD, हाँ ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही।
खैर, अगर मुझे बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना, हम जगह छोड़ेंगे। फॉर बी सॉल्व विच टू इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ ए बी एंड इक्वेशन ऑफ बी डी साइमल्टेनियसली। एंड फॉर, और कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? डी। हमजा फॉर डी विच टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। एडी की इक्वेशन नहीं बनाई हमने, बी डी एंड सी डी। सॉल्व इक्वेशन ऑफ बी डी एंड इक्वेशन ऑफ सी डी साइमल्टेनियसली। ठीक है, मैं आपको क्लास के एंड में टाइम दूंगा इसको कंप्लीट करने का। तो अभी इसके बाद एरिया है, वो एरिया भी आपको निकालना आता है, मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? हाफ ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट, ए का दोबारा। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 59। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पढ़ लिया? एक ग्रेडियंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। किसका ग्रेडियंट दिया हुआ है? बीसी वाली लाइन का। कितना दिया हुआ है? 1/। उमर, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी किससे परपेंडिकुलर है, तो आप क्या बोलेंगे? यस, यहां एक 90 डिग्री का एंगल है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अगर ये आपने आइडेंटिफाई नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर तो बड़ा मसला है। ओके। और अगर मैं पूछूं बी सी किससे परपेंडिकुलर है, यहां 90 डिग्री का एंगल है, बी सी किससे परपेंडिकुलर है? ए डी। तो इसमें दो लाइंस हैं, पेयर्स हैं जो परपेंडिकुलर है। बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए डी एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सबसे पहले किसकी इक्वेशन बनानी है? बीसी की इक्वेशन। बीसी की इक्वेशन बनाने के लिए क्या मेरे पास बीसी का ग्रेडियंट क्वेश्चन में दिया हुआ है? यस। बीसी की इक्वेशन निकालने के लिए कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? बी का। जल्दी से बना दो इक्वेशन। मेरा तो 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 आ रहा है वहां। इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी। ऑलराइट, देन व्हाट आर वी फाइंडिंग? एसी की इक्वेशन। एसी की इक्वेशन बनाने के लिए हाउ विल आई गेट द ग्रेडियंट ऑफ एसी? रॉन्ग। एसी किससे परपेंडिकुलर है? पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल एसी का ग्रेडियंट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, विच मींस ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर। तो पहले किसका ग्रेडियंट निकालेंगे? ए बी का। फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ए बी का 2 है तो ए सी का -1/2। और कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे ए सी की इक्वेशन बनाने के लिए? ए का कोऑर्डिनेट।
इक्वेशन ऑफ AC। अब अपने पेन्स रख दीजिए। 2y इज इक्वल टू -x+13। अब अपने पेन्स रख दीजिए प्लीज। यहां पे अगले पार्ट में वो कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अच्छा मुझे बताओ क्या D मिड पॉइंट होगा BC का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बाइसेक्ट नहीं कर रहा। अगर मुझे C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो C किन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? AC और BC, यही दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं C पे। क्या इन्हीं दो की इक्वेशंस हमने निकाली थी? तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व, ताकि किसका कोऑर्डिनेट मिल जाए? C का। मसला है D का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा। ये मैंने अपना पेन रख दिया D पे। किन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे? BC, आप BD क्यों बोल रहे हैं, आप BC बोल सकते हैं। BC की इक्वेशन को और AD की इक्वेशन को। अब BC की इक्वेशन तो मैं निकाल चुका हूं, AD की इक्वेशन कैसे निकालूं? AD किससे परपेंडिकुलर है? BC से। अगर BC का ग्रेडियंट हाफ है तो AD का ग्रेडियंट क्या होगा? -2। और AD की इक्वेशन निकालने के लिए मैं कोऑर्डिनेट किसका यूज करूंगा? A का। तो उससे मेरे पास AD की इक्वेशन भी आ जाएगी। फिर AD की इक्वेशन को और BC की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। बताओ उमर D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे दोबारा से? किन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली करेंगे? BC की इक्वेशन को और AD की इक्वेशन को, क्योंकि ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D पे। BC की इक्वेशन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। मुझे बताइए AD की इक्वेशन निकालने के लिए AD का ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? AD किससे परपेंडिकुलर है? BC से। अगर BC का ग्रेडियंट हाफ है तो AD का ग्रेडियंट क्या होगा? क्या होता है हाफ का नेगेटिव रेसिप्रोकल? -2। -2 आ गया इस लाइन का ग्रेडियंट, और कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? A का, ताकि इस लाइन की क्या मिल जाए? इक्वेशन। फिर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर देंगे? साइमल्टेनियसली। फिर आखिरी पार्ट है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर AD, यानी कि आपको AD की क्या निकालनी है? लेंथ। जब D का कोऑर्डिनेट आ गया तो लेंथ का फॉर्मूला लगा के AD की लेंथ निकाल लोगे। वर यू इवन लिसनिंग? ओके, प्लीज मार्क द क्वेश्चंस, अभी करके जाओगे। 59, 56, और कौन सा छोड़ दिया था हमने? 55। ये तीन क्वेश्चंस अभी पूरे कंप्लीट करके मुझे दिखा के जाओगे। और ऑनलाइन बच्चे ये तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे 5 बजे से पहले सेंड करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।